यूहन्ना भविष्यवक्ता को दिया गया यीशु का प्रकाशन। पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे यूहन्ना ने प्रकाशन संबंधी इस भविष्यवाणी को एक गश्ती पत्र के रूप में आसिया प्रांत की 7 कलीसियाओं को भेजा। ये उन मसीहियों को चुनौती और राहत देने के लिए था जो रोमी साम्राज्य में उदासीनता और सताव का सामना कर रहे थे। हमने यीशु के लिए यूहन्ना के मुख्य प्रतीक अर्थात वध किए हुए मेमने को भी देखा, जिसने अपने शत्रुओं के लिए प्राण देकर उन पर जय प्राप्त की। वही है जो उस पुस्तक को खोलता है जिसमें परमेश्वर के राज्य को वैसे पृथ्वी पर लाने के परमेश्वर के उद्देश्य पाए जाते हैं जैसा वो स्वर्ग में है। पुस्तक का आरंभ मिस्र की विपत्तियों के समान चेतावनी रूपी दंड लेकर आया और फिरौन के समान जाति जाति के लोग मन नहीं फिराते। और फिर यूहन्ना ने मेमने की बहुजातीय सेना का परिचय कराया और खुली पुस्तक ने उनके अनोखे मिशन को प्रकट किया। ये पशु समान जातियों के सामने परमेश्वर के न्याय और दया की गवाही देकर मेमने का अनुसरण करना है, भले ही इससे उनकी जान चली जाए। और वे मेमने के समान अपना प्राण देने के द्वारा उस पशु पर विजय पाएंगे और ये सब जातियों को मन फिराव की ओर ले जाएगा। पुस्तक के शेष भाग में यूहन्ना इस पशु के अपने चित्रण और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उसके युद्ध तथा इस बात का वर्णन करता है कि इस पूरी कहानी का अंत कैसे होगा। 7 तुरैयों के बाद यूहन्ना संख्या 7 का दोहराना बंद करता है और दर्शनों की एक श्रृंखला को शुरू करता है जिसे वो चिन्ह कहता है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रतीक है और ये अध्याय उनसे भरे हुए हैं। ये दर्शन खुली पुस्तक के संदेश को और भी गहराई से खोजते हैं। पहला दर्शन आकाश के आत्मिक युद्ध को दर्शाता है जो रोम के सताव से होकर जा रही 7 कलीसियाओं की पीड़ा का कारण है। ये उस पुराने विवाद का प्रकटीकरण है जो उत्पत्ति के अध्याय 3 में शुरू हुआ था। वो सर्प जो सारी बुराइयों के स्रोत को दर्शाता है, उसे यहाँ पर अजगर कहा गया है। वो स्त्री और उसकी संतान पर आक्रमण करता है। वे मसीह और उसके लोगों को दर्शाते हैं। तब मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उस अजगर को हराकर पृथ्वी पर फेंक देता है। वहां वो अजगर मसीह के लोगों के विरुद्ध घृणा और सताव को उत्पन्न करता है, लेकिन वे उसके प्रभाव का सामना करने के द्वारा उस पर जय प्राप्त करेंगे, चाहे वो उन्हें मार ही क्यों न डाले। यूहन्ना कलीसियाओं को ये दिखाना चाहता है कि ना तो रोम और ना कोई जाति और ना ही कोई मनुष्य उनका वास्तविक शत्रु है। ये अंधकार की शक्तियां हैं जो काम करती रहती हैं और यीशु के अनुयायी वध किए गए मेमने के समान विश्वास योग्य रहने और अपने शत्रुओं से प्रेम रखने के द्वारा यीशु की विजय की घोषणा करेंगे। यूहन्ना का अगला दर्शन इसी संघर्ष की कहानी को दोहराता है, लेकिन इस बार दानियल द्वारा देखे गए पशु के दर्शनों के पृथ्वी पर के प्रतीकों में। यूहन्ना अजगर द्वारा शक्ति पाए हुए 2 पशुओं को देखता है। उनमें से एक राष्ट्र की सैन्य शक्ति को दर्शाता है जो हिंसा के द्वारा विजय प्राप्त करता है। दूसरा पशु अर्थव्यवस्था के प्रचार यंत्र को दर्शाता है जो इस अधिकार को ईश्वरीय अधिकार के रूप में ऊंचा उठाता है। और ये पशु जाति जाति के लोगों से पूरी भक्ति की मांग करते हैं और इसकी पहचान हाथ या माथे पर उस पशु की छाप और उसकी संख्या 666 इस अंक को लेने के द्वारा होती है। अब ये एक बुरा रूपक है और आप मुख्य समाचारों को पढ़ने के द्वारा इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। यूहन्ना यहाँ इब्रानी पुराने नियम से एक स्पष्ट उल्लेख कर रहा है। सबसे पहले तो ये छाप शेमा विरोधी है। माथे और हाथ पर लिखना शेमा का स्पष्ट संदर्भ है जो परमेश्वर के प्रति भक्ति की एक प्राचीन यहूदी प्रार्थना है जिसका उल्लेख व्यवस्था विवरण की पुस्तक में किया गया है। इस प्रार्थना को अपने सभी विचारों और कार्यों को एक सच्चे परमेश्वर को समर्पित करने के प्रतीक के रूप में उनके माथे और हाथ पर लिखा गया था। लेकिन अब विद्रोही जातियां अपने लिए भक्ति की मांग करती हैं तथा वे सब लोगों को मजबूर करती हैं कि वे फैसला करें कि उन्हें किसका अनुसरण करना है। फिर उस पशु का एक अंक है जिसने हजारों वर्षों से पाठकों को मोहित किया है, लेकिन यूहन्ना के लिए यह कोई भेद की बात नहीं थी। वो इब्रानी और यूनानी दोनों भाषाएं बोलता था और इब्रानी अक्षर अंक भी होते थे। यदि आप यूनानी शब्द नीरो कैसर और इब्रानी में शब्द पशु की वर्तनी करते हैं तो प्रत्येक का जोड़ 666 आता है। अब यूहन्ना ये नहीं कह रहा कि इस दर्शन की पूर्णता केवल नीरो में ही होती है। नीरो तो केवल दानियल द्वारा निर्धारित प्राचीन नमूने का तत्कालीन उदाहरण है
और वो ये है कि जातियां तब पशु बन जाती हैं जब वे अपनी शक्ति और आर्थिक सुरक्षा को झूठे ईश्वर के रूप में ऊंचा उठाती हैं और फिर अपने लिए संपूर्ण भक्ति की मांग करती हैं। दानिएल के दिनों में बेबीलोन वो पशु था, परंतु उसके बाद फारस आया, उसके बाद यूनान आया और अब यूहन्ना के समय में रोम था। और ये बात के हर उस देश पर लागू होती है जो इसी तरह से व्यवहार करता है। ऐसे पशु समान राष्ट्रों और अजगर के विरुद्ध एक अन्य राजा खड़ा है। ये वध किया हुआ मेमना है। वो अपनी उस सेना के साथ होगा जिन्होंने उसका अनुसरण करने के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। और नए यरूशलेम से उनकी विजय का वो गीत सब जाति जाति में जाएगा, जिसे यूहन्ना सनातन सुसमाचार कहता है। और वे सबको बुलाते हैं कि वे मन फिराएं और परमेश्वर की आराधना करें तथा उस बेबीलोन से निकल आएं जो ढा दिया जाएगा, क्योंकि उसके दिन गिने हुए हैं। तब यूहन्ना अंतिम न्याय का दर्शन देखता है। इसे 2 प्रकार की कटनी द्वारा दर्शाया गया है। एक तो अच्छे अनाज की कटनी है, जब राजा यीशु अपने विश्वास योग्य लोगों को अपने लिए इकट्ठा करने के लिए आता है। दूसरी कटनी दाखों की है, जो मनुष्य जाति में फैले बुराई के नशे को दर्शाती है। उन्हें दाख के कुंड में डालकर रौंदा जाएगा। अब इन सभी चिन्ह रूपी दर्शनों के द्वारा यूहन्ना उन 7 कलीसियाओं के सामने एक बड़े चुनाव को रखता है। क्या वे बेबीलोन के प्रलोभन का विरोध करके मेमने का अनुसरण करेंगे या वे उस पशु का अनुसरण करके उसकी पराजय को सहेंगे? अब जबकि चुनाव स्पष्ट हो गया है तो यूहन्ना 7 ईश्वरीय दंड के अंतिम चक्र को दोहराता है, जो 7 कटोरों के उंडे ले जाने का प्रतीक है। अब हम मेमने की पुस्तक और चिन्ह रूपी दर्शनों से यह जान गए हैं कि जातियों में से बहुत से लोग मन फिराते हैं, लेकिन जब निर्गमन जैसी विपत्तियां दोहराई जाती हैं और कटोरों द्वारा उंडेली जाती हैं, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मन नहीं फिराते। वे भी फिरौन के समान परमेश्वर का विरोध करते और उसे श्राप देते हैं। और ये सारी बातें 6वें कटोरे की ओर ले जाती हैं, जब अजगर और पशु राष्ट्रों को परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हर मगिदोन नामक जगह पर इकट्ठा करते हैं। ये उत्तरी इसराइल का वो मैदान है जहां इसराइल ने कई आक्रमणकारी देशों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे। और कुछ लोगों का मानना है कि ये 6वां कटोरा भविष्य के एक वास्तविक युद्ध को दर्शाता है। अन्य कुछ लोगों का मानना है कि ये बुराई पर परमेश्वर के अंतिम दंड का एक रूपक है। जैसा भी हो, ये स्पष्ट है कि यूहन्ना ने गोग के साथ परमेश्वर के युद्ध के विषय में यहेजकेल की पुस्तक से रूपकों को लिया है। यहेजकेल की पुस्तक में गोग उन विद्रोही जातियों का प्रतीक था जो परमेश्वर के दंड का सामना करने के लिए इकट्ठी होती हैं, और 7वें कटोरे में यही आता है। यह प्रभु के दिन का चौथा और अंतिम वर्णन है, जब सब जातियों में से बुराई को एक बार में हमेशा के लिए हरा दिया जाएगा। अब यूहन्ना ने मेमने की बिना मोहर लगी पुस्तक के संदेश को पूरी तरह से प्रकट कर दिया है, और अब वो उन 3 मुख्य विषयों का विस्तार से वर्णन करता है जो उसने पहले बताए थे। वे ये हैं बेबीलोन का पतन, बुराई को पराजित करने का अंतिम युद्ध और नए यरूशलेम का आगमन। इनमें से प्रत्येक विषय आने वाले परमेश्वर के राज्य का वर्णन एक अलग दृष्टिकोण से करता है। पहला है बेबीलोन का पतन। एक स्वर्गदूत यूहन्ना को सुंदर स्त्री दिखाता है जिसने रानी के से वस्त्र पहने हैं, लेकिन वो शहीदों और निर्दोष लोगों के लहू से मतवाली है। वो चिन्ह रूपी दर्शनों वाले पशु पर सवार है। ये विद्रोही राष्ट्रों का एक प्रतीक है और उसे बेबीलोन अर्थात वेश्या कहा गया है। अब इस दर्शन के विस्तृत प्रतीक यूहन्ना के उस समय के मूल पाठकों के लिए बहुत स्पष्ट रहे होंगे। वो रोमी साम्राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को एक व्यक्ति का रूप दे रहा है, लेकिन वो इससे भी अधिक और भी कुछ कर रहा है। इस दर्शन में यूहन्ना ने प्राचीन बेबीलोन, सूर और एदोम के पतन के बारे में पुराने नियम के हर अनुच्छेद के शब्दों और रूपकों को एक साथ मिला दिया है। यूहन्ना दिखा रहा है कि कैसे रोम परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में मनुष्य जाति के पुराने नियम के नमूने का नया प्रकार है। वे एक साथ आकर ऐसे राष्ट्रों की रचना करते हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य सुरक्षा को एक झूठे ईश्वर के रूप में ऊंचा उठाते हैं। ये किसी अतीत या भविष्य तक सीमित नहीं है। ये पूरे इतिहास में मनुष्य की दशा की तस्वीर है, और उस दिन तक बेबीलोन आते और जाते रहेंगे जब तक कि यीशु वापस नहीं आ जाता, बेबीलोन को हटाकर अपना राज्य स्थापित नहीं कर देता। लेकिन यीशु का राज्य कैसे आएगा? अब तक प्रभु के दिन का वर्णन अग्नि या भूकंप या कटनी के दिन के रूप में किया गया है, और अब इसका वर्णन अंतिम युद्ध के रूप में किया गया है।
और इसे 2 बार बताया गया है। इसका परिणाम शहीदों के निर्दोष ठहराए जाने में होता है। अब यूहन्ना हमें 6वें कटोरे की ओर वापस लेकर आता है, जहां सारे राष्ट्र परमेश्वर का विरोध करने के लिए जमा होते हैं और अचानक यीशु प्रकट होता है। वो महान योद्धा है, वो परमेश्वर का वचन है जो श्वेत घोड़े पर सवार है और वो संसार की बुराई पर विजय पाने के लिए तैयार है। लेकिन ध्यान दें, वो युद्ध के शुरू होने से पहले ही लहू से सना हुआ है, क्योंकि ये उसका अपना लहू है और उसका एकमात्र हथियार उसके मुंह की तलवार है। ये यशायाह से लिया गया रूपक है। यूहन्ना हमें ये बता रहा है कि हर मगिदोन के युद्ध में लहू नहीं बहेगा, बल्कि वही यीशु जिसने अपने शत्रुओं के लिए अपना लहू बहाया था, वो अब न्याय की घोषणा करते हुए आता है। वो ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहराएगा जो अपने मार्गों से नहीं फिरते और जो परमेश्वर के भले संसार को बर्बाद करने में अपना योगदान देते हैं, और जो नरक की विनाशकारी आग उन्होंने परमेश्वर के संसार में फैलाई है, वही न्यायपूर्ण रूप से परमेश्वर द्वारा ठहराई गई उनकी अपनी नियति बन जाती हैं। इसके बाद यूहन्ना यीशु के उन अनुयायियों का दर्शन देखता है जो बेबीलोन द्वारा मार डाले गए हैं। उन्हें फिर से जीवित किया जाता है और वे मसीहा के साथ 1000 वर्षों तक राज्य करते हैं। उसके बाद वो अजगर जिसने परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य जाति के विद्रोह को भड़काया था, संसार के राष्ट्रों को परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक साथ लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने वे अनंत काल की पराजय के परिणामों का सामना करते हैं। और फिर आत्मिक बुराई की ताकतें और वे सब जो परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होना चाहते, नाश किए जाते हैं। उन्हें वो दिया जाता है जो वे चाहते हैं, अर्थात अपने आप से और अपने आप के लिए जीवित रहना। और इस प्रकार वो अजगर और बेबीलोन और उन्हें चुनने वाले सब लोग अनंत काल के लिए बंदी बना लिए जाते हैं। वे फिर कभी परमेश्वर की नई सृष्टि को बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब इस 1000 वर्षों और इन 2 युद्धों के बीच संबंध के विषय में कई विवाद हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये वास्तविक ऐतिहासिक क्रम को दर्शाता है, अर्थात यीशु का पुनरागमन, उसके बाद पृथ्वी पर 1000 वर्षों का राज्य जिसे सहस्राब्दी कहा जाता है, और फिर परमेश्वर का अंतिम न्याय। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि 1000 वर्ष आत्मिक बुराई पर यीशु और शहीदों की वर्तमान विजय का प्रतीक है, और ये 2 युद्ध 2 भिन्न दृष्टिकोणों से भविष्य में यीशु के पुनरागमन को दर्शाते हैं। आप चाहे कौन सा भी दृष्टिकोण रखें, मुख्य बिंदु तो स्पष्ट है। जब यीशु राजा के रूप में आएगा, वो हमेशा के लिए बुराई को दूर कर देगा और उनको निर्दोष ठहराएगा जो उसके प्रति विश्वास योग्य रहे हैं। ये पुस्तक स्वर्ग और पृथ्वी के विवाह के अंतिम दर्शन के साथ समाप्त होती है। एक स्वर्गदूत यूहन्ना को तेजस्वी दुल्हन दिखाता है जो उस नई सृष्टि को दर्शाती है, और वो सदा के लिए परमेश्वर और उसकी वाचा के लोगों से जुड़ने के लिए आई है। परमेश्वर घोषणा करता है कि वो हमेशा के लिए मनुष्यों के बीच रहने को आया है और वो सब कुछ नया कर रहा है। यूहन्ना का दर्शन यहाँ पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं का बहुरूप दर्शक है। ये स्थान नया स्वर्ग और नई पृथ्वी है, अर्थात एक पुनर्स्थापित सृष्टि जिसने मानव इतिहास की पीड़ा और बुराई से चंगाई पाली है। यह अदन की नई वाटिका भी है, अर्थात परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का स्वर्ग। लेकिन ये बस वाटिका में वापस लौटना ही नहीं है, ये नए यरूशलेम की ओर एक कदम है, एक ऐसा महान नगर जहां मानवीय संस्कृतियां और उनकी सारी विविधताएं परमेश्वर के सामने शांति और सद्भाव में एक साथ काम करती हैं। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि नई सृष्टि में कोई मंदिर की इमारत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर और मेमने की उपस्थिति जो पहले मंदिर तक ही सीमित थी, अब इस नए संसार के सब स्थानों में पाई जाती है। और वहां पर नया मनुष्यत्व है जो उस बुलाहट को पूरा कर रहा है जो बाइबल के पहले पृष्ठ पर उन्हें दी गई थी कि परमेश्वर के स्वरूप के रूप में राज्य करें। इस सृष्टि को एक नए और अपरिचित क्षेत्र में ले जाने में परमेश्वर के साथ भागीदारी करें। और इस प्रकार यूहन्ना के प्रकाशन की और संपूर्ण बाइबल की महान कहानी की समाप्ति होती है। यूहन्ना ने यह पुस्तक आपके लिए किसी गुप्त कोड के रूप में नहीं लिखी कि आप यीशु के पुनरागमन की समय सारणी खोजते रहें। ये एक ऐसा प्रतीकात्मक दर्शन है जिसने पहली सदी की 7 कलीसियाओं को और उसके बाद की हर मसीही पीढ़ी को एक आशा और चुनौती दी है। ये इतिहास के तरीके और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्रकट करता है।
कि प्रत्येक मानवीय राज्य अंत में बेबीलोन बन जाता है और वध किए हुए मेमने के सामर्थ्य में उसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रतिज्ञा है कि यीशु, जिसने इस संसार से प्रेम करके इसके लिए अपनी जान दी, वो बेबीलोन को ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो एक दिन वापस आएगा और अपने भले संसार से बुराई को दूर करके सब कुछ नया कर देगा। और ये वो प्रतिज्ञा है जो राजा के वापस आने तक परमेश्वर के लोगों की हर पीढ़ी में विश्वास योग्यता को प्रेरित करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसी विषय में है।